हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू चेक क्वालिटी ऑफ स्टील बार्स एट साइट। जब भी आप कोई घर बना रहे हैं तो आप कैसे इंश्योर करें कि जो आप क्वालिटी ऑफ स्टील यूज़ करने जा रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं। या आप एक सिविल इंजीनियर हैं, आप कैसे पता करें जो साइट पे स्टील अवेलेबल करवाया है कॉन्ट्रैक्टर ने वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं। तो मैं आज कुछ ऐसे टेस्ट आपको बताऊंगा जिसे करके आप इंश्योर कर सकते हैं कि वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें सो दैट जो भी मेरी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस होती है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला पॉइंट है हमारा टेस्ट सर्टिफिकेट। जब भी आप कोई स्टील लेने जाते हैं तो आप वहाँ पे मैन्युफैक्चरर टेस्ट सर्टिफिकेट की डिमांड कर सकते हैं। तो होता क्या है, जो टेस्ट सर्टिफिकेट होता है उसमें हमारी जो केमिकल कंपोजिशन होती है जिससे हमारा स्टील बना है, यानी कि उसमें कार्बन कंटेंट कितना है, उसमें हमारा सल्फर कितना है, फॉस्फोरस कितना है, ये सब मेंशन होता है। हम ये भी देखते हैं कि हमारा जो कार्बन कंटेंट होना चाहिए वो 0.25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। होता क्या है कि अगर हमारा कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है तो उससे हमारा जो स्टील होता है ज़्यादा हार्ड होता है और स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। बट होता क्या है कि ज़्यादा कार्बन कंटेंट होने से हमारा जो स्टील है वो ब्रिटल हो जाता है। हमें ब्रिटल स्टील की ज़रूरत नहीं है। हमें वैसा स्टील यूज़ करना है जो डक्टाइल भी हो, थोड़ा फ्लेक्सिबल भी हो। तो तभी हमारा जो कार्बन कंटेंट है वो 0.25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन आफ्टर दैट उसी टेस्ट सर्टिफिकेट में आपको फिजिकल टेस्ट जो होंगे कंपनी ने करे हुए वो भी मेंशन होते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, किसी भी पर्टिकुलर ग्रेड, और टेस्ट सर्टिफिकेट का आपको मेंशन कर रखा हो कि किस बार पे उन्होंने टेस्ट किया है और उसका ग्रेड क्या है। फॉर एग्जांपल अगर FE500 है वो भी मेंशन कर रखा होगा उस पर कौन सी, उस पर पूरा फिजिकल टेस्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, उसका बैंड और रीबैंड टेस्ट करा है वो सेटिस्फैक्ट्री आया है या नहीं, कि वो भी मेंशन होता है। तो आप जब भी कोई स्टील लेने जाते हैं उसका मैन्युफैक्चरर टेस्ट सर्टिफिकेट की डिमांड करें सो दैट आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए, उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है और उसकी फिजिकल टेस्ट क्या है। देन आफ्टर दैट हम क्या चेक करते हैं, जो टैग्स होते हैं। सेकेंड पॉइंट इज टैग्स। होता क्या है कि जो भी हमारे पास स्टील बार्स होते हैं उसमें टैग्स होते हैं, ये हमारे पास स्ट्रिप्स होती हैं उसमें। जैसे सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी आप कंपनी का स्टील बार ले रहे हैं, स्टील ले रहे हैं, तो उसका लोगो है या नहीं, कंपनी मेंशन है ये। फॉर एग्जांपल टाटा का ले रहे हैं, टाटा टिस्कॉन मेंशन होगा, सेल का होगा उसका, जिंदल का ले रहे हैं तो JSW का वो भी मेंशन होगा। तो टाटा टिस्कॉन का जैसे हम ले रहे हैं वो मेंशन है या नहीं। देन आफ्टर दैट ग्रेड ऑफ स्टील, ये भी ज़रूरी है देखना, जो आप ग्रेड ऑफ स्टील ले रहे हैं उस पर वो मेंशन है कि नहीं, FE500 है वो मेंशन है या नहीं। देन ISI अगर मार्क्ड है या नहीं, जो उस पर जो आप डाया का बार ले रहे हो वो भी उस पर मेंशन है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर 20 mm का है वो मेंशन है या नहीं। तो TMT है, TMX है, ये सब मेंशन है या नहीं। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं विजुअली कि ये चीज़ें उस पर टैग्स वगैरह लगे हुए हैं या नहीं। देन आफ्टर दैट हमारे पास थर्ड पॉइंट है वेट चेकिंग एंड टॉलरेंस लिमिट। तो इसमें क्या होता है हमारा कि हम वेट कैसे चेक करते हैं। होता क्या है कि हम 4 सैंपल लेते हैं किसी भी स्टील के, 4 सैंपल लेते हैं। होता क्या है, जो हमारी 12 मीटर की लेंथ होती है स्टील की, 12 मीटर में से हम 1 मीटर कट कर लेते हैं। तो हम ऐसे 4 सैंपल लेते हैं, अलग अलग स्टील बार में से 4 सैंपल ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, उसका वेट चेक कर लेते हैं। 1 मीटर जो बार होती हैं हमारे पास, 4 नंबर ऑफ बार्स अगर हमने ली है, हम उसका वेइंग मशीन पे वेट कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा। तो इन द सेम वे हम एक फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था
एक वीडियो मैंने अलग से बना रखी है कि हम वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं कि स्टील बार का पर मीटर लेंथ के हिसाब से। उसके लिए फॉर्मूला है d² / 162/2। तो ये एक फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द वेट ऑफ स्टील इन केजी पर मीटर में। तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 10 mm बार का हमें वेट कैलकुलेट करना है, ये इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर लेंगे d² / 162.2 में। हम 10 mm अगर डाया बार है तो उसमें हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 10² / 162.2। तो ये हमारे पास आ जाएगा केजी पर मीटर लेंथ के हिसाब से। अब हमारे पास इससे हमारा वेट कैलकुलेट होके आ गया 6.6 केजी पर मीटर। सो हम ये चेक करते हैं कि जो हमारा एज एक्चुअल हमने वेट कैलकुलेट किया था वेइंग मशीन से, वो क्या बराबर आता है इसके या नहीं। सो उस ये भी हम साइड पे चेक कर सकते हैं। अब इसके हिसाब से कुछ वेरिएशन तो आती ही है, हल्की सी वेरिएशंस। अब उसके लिए भी एक टॉलरेंस लिमिट दी गई है कि कितना टॉलरेंस लिमिट है, कि कितना अगर वेट में फ्लक्चुएशन है वो एक्सेप्टेंस लिमिट है, तो वो एक्सेप्ट कर सकते हैं हम। तो उसके लिए क्या है, अगर हमारा अप टू 10 mm डाया बार यूज करते हैं तो उसके लिए जो है हमारा टॉलरेंस है ±7%। हमारे पास जो वेट है वो ऊपर नीचे हो सकता है। जो भी हमारा वेट आया है और जो एक्चुअल वेट हमने कैलकुलेट किया और जो d² / 162.2 के फॉर्मूले से हमने निकाला है, उसमें अगर जो वेरिएशन आ रहा है ±7% का आ रहा है, सो वो ओके है। अगर इसी के रेंज के बीच में आ रहा है सो वो एक्सेप्टेंस, वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अगर हमारे पास डाया ऑफ बार जो है वो है 12 mm या 16 mm का, तो उस केस में क्या होता है ±5% का हमारे पास जो टॉलरेंस लिमिट है, जो एक्सेप्टेंस लिमिट है। तो अगर इसके अबव है, अबव 16 mm बार क्या है, तो उसमें क्या होता है ±3% हमारे पास जो टॉलरेंस लिमिट वो है। ठीक है, ये आ गया कि हमारा जो एक्चुअल वेट हम कैलकुलेट कर रहे हैं 1 मीटर लेंथ की स्टील बार की, और जो हम फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें जो डिफरेंस है इनसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो डिपेंड करता है हमारा कौन सा हम डाया ऑफ बार की वेट कैलकुलेट कर रहे हैं। सो ये हो गया वेट चेकिंग एंड टॉलरेंस लिमिट का। अब नेक्स्ट है हमारा जो लेंथ और डाया होता है किसी भी बार का, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारा जो हमें पता है जो हमारा स्टील बार की लेंथ्स आती हैं जनरली वो कितने आती हैं, वो 12 मीटर लेंथ में आनी चाहिए। सो हमें ये भी देखना है जो हमारे 12 मीटर से कम नहीं लेंथ होनी चाहिए किसी भी स्टील बार्स की। वो कैसे पता चलता है, जो भी हमारा स्टील बार्स के एंड होते हैं उसमें हमें क्या होता है, कंपनी ने पेंट किया होता है किसी कलर से। सो हम वहाँ से देख सकते हैं कि ये एट द एंड से कहीं कटी तो नहीं है। सो वो पेंट हमें लगा होता है एट द एंड, सो वहाँ से हम पता कर सकते हैं ये 12 मीटर लेंथ में ही है सभी जो स्टील बार्स हमने यूज़ कर रहे हैं या नहीं। और हम डाया भी चेक करेंगे। जनरली होता क्या है कि जब भी हम यूज़ करते हैं स्टाइट पे स्टील, तो हमें डाया हमेशा चेक करना चाहिए। देन आफ्टर दैट हम उसका क्या 5th पॉइंट है हमारा स्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस। पहले तो हम देखते हैं कि जो स्टील बार्स होती हैं उसमें हमारी ये कुछ रिब्स सी बनी होती हैं। ये किस पर्पस के लिए होती है, सो दैट जो हमारे कंक्रीट के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो जाए, तो ये उस लिए होती है। तो ये जो होती है इसका पूरा हम देख लेंगे कि ये पूरा स्ट्रक्चर कैसा है, ये चेक कर लेंगे। और उसकी अपीयरेंस कैसी है, उसमें कलर वगैरह हम देख लेंगे। वो जो होता है हमारा ग्रे कलर होना चाहिए, वो उस पर रस्टिंग नहीं होनी चाहिए, जैसे करोजन हो जाता है। वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी रॉड है, अगर हम उसे हाथ से पकड़ते हैं, जब हम हाथ खोलते हैं सो हमने देखना चाहिए कि उसका कोई भी रेड मटेरियल हाथ में स्टिक नहीं होना चाहिए। जो यूजुअली जो करोजन हो जाता है स्टील वॉल्स को, उसमें हम देखते हैं कि वो हैंड से कुछ रेड सा हमारा मटेरियल लग जाता है उसका। सो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो हम अवॉइड करते हैं वैसा स्टील यूज़ करने से।
अब हमारे पास 6 पॉइंट आ गया बैंड टेस्ट। अब बैंड टेस्ट में होता क्या है कि जो हमारा स्टील होती है, स्टील रॉड होता है, उसमें उसको हम मैंड्रिल है उसमें बेंड करते हैं। मैंड्रिल मशीन होती है जिसमें हम बेंड करते हैं स्टील्स को। सो उसमें हम बेंड करते हैं उसको। एक स्टील बार ले लेते हैं कोई भी, तो 1 मीटर लेंथ की, उसको हम बेंड करते हैं, उसको बेंड कर देते हैं हम 180 डिग्री पे स्टील बार को। सो हम देखते हैं जब वो बेंड हो जाता है, हम देखते हैं इस आउटर पोर्शन पे कोई क्रैक्स तो नहीं है या रप्चर तो नहीं है। अगर वो रप्चर वगैरह नहीं होता है तो वो हमारा अच्छी क्वालिटी का स्टील है। सो इसमें बैंड टेस्ट में यही करते हैं, जो 1 मीटर का हम कोई भी डाया का स्टील ले रहे हैं उसको हम बैंड करके देखते हैं 180 डिग्री पे। सो हम चेक करते हैं फिर कि हमारा जो इनर और आउटर पार्ट पे कोई हमारा रप्चर तो नहीं हो रहा, क्रैक्स तो नहीं अपीयर हैं, तो वो अच्छे से हम चेक कर सकते हैं। वही है हमारा बैंड टेस्ट। इससे भी हम क्वालिटी ऑफ स्टील का पता कर सकते हैं कि कैसी क्वालिटी का है। अब जो लास्ट पॉइंट है वो है रीबेंड टेस्ट। तो इसमें क्या करते हैं हम यूजुअली, इसमें हमारा जो भी 1 मीटर की लेंथ लेते हैं स्टील की, स्टील बार की, तो उसको हम बैंड करते हैं। हम बैंड करते हैं 135 डिग्री पे। तो 135 डिग्री पे जब हम बैंड कर देते हैं मैंड्रिल में, सो वो कुछ ऐसा बन जाता है। सो 135 इसका इंक्लूडेड एंगल है, ये 135 डिग्री आ गया। सो इसको क्या करते हैं हम फिर बैंड करके, तो इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में इसको 30 मिनट्स के लिए रख देते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो बॉयल होता है उसमें हम 30 मिनट्स के इसको रख देते हैं। तो आफ्टर दैट हम जब 30 मिनट्स हो जाते हैं इसको हम ठंडा होने देते हैं 2 मिनट के लिए। आफ्टर दैट हम इसको फिर से रीबैंड करते हैं, मतलब एक बारी बैंड करने के बाद फिर से हम बैंड करते हैं, तभी हमने इस टेस्ट का नाम है रीबैंड टेस्ट। फिर हम इसको बैंड करते हैं एट द एंगल ऑफ 157.5 डिग्री पे, ऐसे यहाँ पे। पहले हमने 135 पे किया था, तो अब हम इसको रिबेंड कर देते हैं 157.5 डिग्री पे। सो हम देखते हैं आफ्टर 157.5 डिग्री पे हम जब रिबेंड कर देते हैं, सो हम देखते हैं कि इस पोर्शन पे हमारा कोई क्रैक्स वगैरह तो नहीं अपीयर है या रप्चर तो नहीं है। अगर वो क्रैक्स वगैरह नहीं है, कोई रप्चर नहीं है, सो हमारा जो क्वालिटी ऑफ स्टील जो यूज़ कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। सो ये कुछ ऐसे टेस्ट थे जो आप साइट पे कर सकते हैं जस्ट टू एंश्योर दैट द क्वालिटी ऑफ स्टील विच यू आर यूजिंग वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जब आप घर भी बना रहे हैं तभी भी आप चेक कर सकते हैं कि जो आप टेस्ट सर्टिफिकेट से देख सकते हैं चीज़ें, ग्रेड ऑफ स्टील क्या है, उसकी केमिकल कंपोजिशन, उसमें कार्बन कंटेंट कहीं ज़्यादा तो नहीं है। तो ये सब आप चीज़ें चेक कर सकते हैं, टैग्स वगैरह, वेट चेक कर सकते हैं कि जो आपका एक्चुअल वेट आना चाहिए वेट करने से और जो फॉर्मूला से वेट आना चाहिए उसमें ज़्यादा वेरिएशन तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप चेक कर सकते हैं जस्ट टू एंश्योर द क्वालिटी ऑफ स्टील। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गुड बाय।